अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2021 महा टीईटी में पूछे गए एक सवाल को हल करके समझेंगे। सवाल है 9 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर मुस्ततिली शक्ल के रंगीन कागज़ के दोनों वितरों को काट कर 4 बैरिकेन तैयार किए जाएं तो दो बड़े बैरिकों का अहाता कितने सेंटीमीटर होगा। तो एक मुस्ततिल हम बना लेते हैं इसे समझने के लिए। अब इसकी लंबाई पर हमें गौर कीजिए कि जैसे ये 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दी गई है तो लंबाई 40 है, तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। तो हम इस तरह 4 गुना ज़्यादा लंबी लकीर खींचेंगे तो हमको मुस्ततिल थोड़ा सा सही नज़र आएगा, क्योंकि हम बगैर गिने से खींच रहे हैं। तो पहले हम मुस्ततिल बना लेते हैं। ये मैंने एक अंदाज़न मुस्ततिल बना लिया हूँ। इसकी लंबाई जो है तो 40 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई जो है तो 9 सेंटीमीटर है। फिर सवाल में कहा गया है कि इसके वित्रों के ज़रिए इसके 4 हिस्से किए गए हैं। तो वित्र जो खींचा जाता है वो आमने सामने के कोनों से यानी ज़ावियों से या मुखालिफ राशि नुक्ता जिसे कहते हैं उससे खींचे जाते हैं। जैसे ये वित्र मैं खींच रहा हूँ, ये मुस्ततिल का एक वित्र हो गया। एक और वित्र खींचेंगे हम मुखालिफ राशि नुक्ते से, ये दूसरा वित्र मैंने खींचा हूँ। अब इसके 4 हिस्से हो गए, इन चारों हिस्सों को काटना है और हमें अहाता किस हिस्से का बताना है, जो बड़े हैं। तो बड़ा हिस्सा जो है तो लंबाई वाला रहेगा, यानी ये वाला जो हिस्सा है 40 सेंटीमीटर वाला जिसे मैं कलर से बताया हूँ, ये एक हिस्सा बड़ा है और उसके नीचे का ये लंबाई वाला दूसरा हिस्सा बड़ा है। ये जो आजू बाजू के दोनों हिस्से हैं ये छोटे हिस्से हैं और ये बड़े हिस्से हैं। तो बड़े हिस्से का अहाता हमको बताना है। तो इसे समझने के लिए हम इन हिस्सों को, एक हिस्से को बाहर निकाल लेते हैं, बाद में उसका अहाता हम डबल कर लेंगे। तो बाहर इस हिस्से को हम बाहर निकालेंगे तो इस तरह नज़र आएगा हमको। बाहर निकालने पे वो हिस्सा हमको इस तरह नज़र आएगा, इस तरह ये हिस्सा हमको नज़र आएगा, एक हिस्सा। तो हमको दो हिस्सों के अहाते बताना है तो हम पहले एक का मालूम कर लेंगे। तो देखिए इसकी हमको लंबाई पता है, ये 40 सेंटीमीटर है। अब हमें इसकी लंबाई पता नहीं है, ये इस ज़िले की और ये ऊपर वाले दूसरे ज़िले की लंबाई हमको पता नहीं है। तो इसे हल करने का एक तरीका होता है, लेकिन तरीके से पहले एक अंदाज़ हम लगाते हैं और अंदाज़ से मुतबादिल में का जवाब हम चुन लेते हैं, क्योंकि ये हम अंदाज़ से भी हल कर सकते हैं। तो लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो ये हम 40 लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये दोनों लकीरें, ये दो ज़िले जो है ऊपर जो जा रहे हैं, ये दोनों ज़िलों की लंबाई अंदाज़न कितनी होंगी, तो 40 से ज़्यादा होंगी। 40 से कितनी होंगी, थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। तो हम थोड़ी ज़्यादा की बजाय 40 ही पकड़ लेते हैं अभी अंदाज़न। हाँ, यूँ समझिए इसको 20 पकड़ लेते हैं, 20 सेंटीमीटर। ये अंदाज से पकड़ रहे हैं अभी, ताकि आप इम्तिहान में जल्दी से इसका जवाब दे सके। 20 और 20 40, तो 40 और 20 60, 60 और 20 80, यानी इसका अहाता हो गया है 80 सेंटीमीटर। ये एक हिस्से का हो गया। हमारे पास कितने हिस्से हैं, दो, एक ये हिस्सा है और दूसरा ये हिस्सा है। तो 80 और 80 इसके डबल कर लेंगे, हम जमा कर लेते हैं। 0 8 और 8 16, 160। तो 160 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने इस लकीर को लंबाई के बराबर ही गिना है, 40 ही गिना है, जबकि वो थोड़ी ज़्यादा आएंगी। तो कुछ हिस्सा इतना हिस्सा जो है तो उसका ज़्यादा आएगा। तो अब देखते हैं मुतबादिल में 160 के करीब कौन सा अदद है। तो देखिए 262 तो हो नहीं सकते, ये गलत मुतबादिल, गलत जवाब है। 180 भी नहीं हो सकते, 162 ये सही जवाब है। 162 हो सकते हैं, कम तो हो नहीं सकते, 81 सेंटीमीटर अहाता हो नहीं सकता। तो हमारा जो जवाब है वो 162 सेंटीमीटर सही जवाब है। तो मुतबादिल जो तीसरे नंबर का दिया गया है ये सही है। अब देखते हैं इसको हिसाब के तरीके से हम कि 162 सेंटीमीटर हम किस तरह मालूम करते हैं। ये तो अंदाज से हमने सही जवाब चुन लिए हैं। आइए इसको समझते हैं दोबारा शक्ल बनाकर। ये मुस्ततिल बना ली हमने। अब इस सवाल को हल करने के लिए हम पहले एक ही वित्र खींचते हैं। ये एक वित्र खींच लिए। हमें इसकी लंबाई मालूम है 40 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। अब इसके दो हिस्सों में से हम एक हिस्सा लेते हैं। देखिए हमें पहले इस तरह के दो बैरिकेड के हमको क्या करना है, दो बैरिकेड के हमको अहाते बताना है। तो ये 40 सेंटीमीटर। अब इनकी लंबाई हमको मालूम नहीं है कि ये कितने सेंटीमीटर है, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम इस पूरे वित्र की जो है लंबाई मालूम कर सकते हैं। पूरे वित्र की लंबाई मालूम हो गई तो हम जो ये आधा वित्र है इसकी लंबाई को भी हम मालूम कर सकते हैं। पूरी लंबाई मालूम हो गई तो हम इसकी आधी लंबाई जो है तो यहाँ पर
लिख देंगे। तो किस तरह मालूम करेंगे इसे? इसके लिए हमको फिसागोरस का मसले का इस्तेमाल करना होगा। फिसागोरस ने जो ज़ाब्ता हमें बताया था, तो उस ज़ाब्ते को समझ लीजिए। इसमें से ये हिस्सा हम बाहर निकाल लेते हैं, ये वाला हिस्सा जिसमें कायमत व ज़ाविया मुसल्लस बनता है, एक हिस्सा हम बाहर निकालते हैं समझने के लिए। तो हमारे पास ये हिस्सा हमने बाहर निकाल लिए। ये जो है तो 90 दर्जे का होता है। अब फिसागोरस का कहना होता है कि ये जो वित्र है, 90 दर्जे के ज़ाविये के सामने की जो लाइन होती है, जो ज़िला होता है, उसको वित्र कहते हैं। ये 90 दर्जे के सामने, इसको हम वित्र कहते हैं। और नीचे वाली जो लकीर है, इसको हम कायदा कहते हैं, इसको हम कायदा कहते हैं, और इसको हम इर्तिफा कहते हैं। फिसागोरस ने बताया था कि ये जो वित्र का मुरब्बा है, यहाँ ज़ाब्ता लिखते हैं साथ ही साथ। फिसागोरस का ज़ाब्ता हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। फिसागोरस ने कहा था वित्र का मुरब्बा बराबर होता है कायदे के मुरब्बे के जमा इर्तिफा के मुरब्बे के। अब इसे हम हल करेंगे, क्योंकि हमको कायदे की लंबाई मालूम है। ये हमारे पास में 9 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए ये 9 सेंटीमीटर है, जो हमने ये बाहर निकाले हिस्सा, तो 9 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई जो है। तो यहाँ हम 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। कायदा जो है ये हमारे पास में 9 सेंटीमीटर है। और इर्तिफा लंबाई आपको पता है, ये जो लंबाई है 40 सेंटीमीटर है, ये जो लंबाई है 40 सेंटीमीटर है, यानी ये जो लंबाई है हमारे पास में ये 40 सेंटीमीटर है, जिसे हम इर्तिफा कह रहे हैं। तो इर्तिफा है हमारे पास में 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ज़ाब्ते में हम इसकी कीमत रख देंगे। कायदा हो गया 9, इसका मुरब्बा है कायदे का, तो 9 का मुरब्बा लिखेंगे, जमा इर्तिफा है हमारे पास में 40 सेंटीमीटर, इसका मुरब्बा है, तो हम 40 सेंटीमीटर का मुरब्बा लिख देंगे। अब इसे हम हल करेंगे। 9 का मुरब्बा आपको पता ही है, 9 को 9 से ज़रब करेंगे, 9 नमा 81, जमा। अब 40 का मुरब्बा भी मालूम करना बहुत आसान है। जो ज़ीरो वाला अदद होता है उसके 2 ज़ीरो पहले लिख देना चाहिए जब भी मुरब्बा कर रहे हैं। तो उसके बाद बच गया 4, तो 4 का मुरब्बा लिखेंगे, 4 चौक 16। तो इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया 1600। अब 81 और 1600 की हम जमा करेंगे, तो 1600 जमा 81, 1681 आ जाएगा, 1681। लेकिन ये वित्र का मुरब्बा है, ये वित्र का मुरब्बा है, हमको लंबाई होना वित्र, तो हमको मुरब्बा हटाना होगा। तो मुरब्बा जब हम हटाते हैं, वित्र पर का मुरब्बा जब हम हटा देते हैं, तो इधर जो अदद होता है इसको हम जज़र लगा देते हैं। तो जज़र 1681 या 1681 हम इसे पढ़ते हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि जज़र 1681 किस अदद का मुरब्बा है, वो अदद इसकी लंबाई आएंगी। जैसे 9 का मुरब्बा 81 था, 81 किसका मुरब्बा है? 9 का। जैसे 9 का मुरब्बा 81 है, 81 कौन से अदद का मुरब्बा है? तो वो है 9 का। तो इसी तरह 1681 यानी 1681 किस अदद का मुरब्बा है, ये हमको मालूम करना है। तो 40 का तो हमको मालूम है 1600 था, तो 40 के बाद में हम देखेंगे 41 को ज़रब करके देखते हैं, क्योंकि एक है तो आना ही है। 1 से ज़रब करेंगे तो 41 का 41 आएगा। फिर जमा करेंगे 4, फिर जमा का निशान लगाएंगे इकाई के नीचे, 4 से ज़रब करेंगे, 4 एका 4, 4 चौक 16। अब इसकी जमा करेंगे, 1 4 4 8 6 1, तो 1681 आ गया हमारे पास में। तो ये कौन से अदद का मुरब्बा है? ये 41 का मुरब्बा है। तो जज़र 1681 जज़र 1681 ये कौन से अदद का मुरब्बा है? 41 का। तो यहाँ हम 41 लिखेंगे। इसका मतलब ये हमको वित्र की लंबाई मालूम हो गई है कि वित्र की जो लंबाई है वो 41 सेंटीमीटर है, 41 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख देते हैं हम 41 सेंटीमीटर। अब वित्र का आधा कितना होगा? तो वित्र का अगर हमको आधा करना है तो 41 को 2 से तकसीम करेंगे। तो 41 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 दूनी 4, तफरीक करे 4 में 4 गए, सिफर उतारे 1 उतारने के बाद में तकसीम करेंगे हम, 2 सिफर बचा 1। अब तकसीम नहीं होता तो हमारी तरफ से जब हम 1 सिफर लगाएंगे तो यहाँ हमको लगाना पड़ेगा आशारिया, फिर 2 पंजे 10, ये हो गया पूरा तकसीम। तो 41 के 2 हिस्से हमने किए, तो 20.5 हमारे पास में जवाब आया। तो वित्र का जो आधा है, वित्र का
आधा हमने किए तो वो आ गया 20.5। जो हम जुबानी भी कर सकते थे, 40 का आधा कर लिए 20 और 1 का आधा आता है 0.5, आधा हिस्सा। अब यहाँ पर हम शक्ल में इसको रख देते हैं ताकि आसानी से हमको समझ में आ गए। तो ये जो वित्र है, इसकी कुल लंबाई हमको पता हो गई है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, 41 सेंटीमीटर। और जब हमने दूसरा वित्र खींचा, इस तरह जब हमने दूसरा वित्र खींचा है तो एक वित्र के दो हिस्से हो गए। नुक्ते तकाते जो यहाँ पर ये जो नुक्ते तकाते हैं, यहाँ पर दोनों वित्र आधे आधे हो गए। तो फिर हमने ये आधा और ये आधा, इसकी लंबाई मालूम कर लिए। हालांकि ये आधा और ये आधा भी 41 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हम पहले आधे का लिख लेते हैं कि ये 20.5 सेंटीमीटर। ये भी 20.5 सेंटीमीटर हुआ, 20.5 सेंटीमीटर। अब इसका हम अहाता मालूम करेंगे। अहाता मालूम करने के लिए हम सबकी जमा करेंगे। 40 जमा 20.5 जमा 20.5। आपको पता ही है कि 20.5 और 20.5 41 होता है, 41 सेंटीमीटर। और ये 40 और 41 हो गए 81 सेंटीमीटर। तो एक हिस्से के 81 सेंटीमीटर हो गए। तो ऐसे हमारे पास में दो बैरिकेड है, तो 2 है तो हम इसको डबल कर लेंगे। तो दो शक्लों का जो अहाता है उससे हम जमा कर लेंगे। 81 जमा 81 बराबर 162 सेंटीमीटर। इस तरह जो हमने अंदाज़न 162 सेंटीमीटर मुतबादिल को मालूम किए थे, वो हमारा सही जवाब था। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में मुतबादिल नंबर 3 ये जवाब सही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।